हेलो एवरीवन, देखिए अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसएचएम। एसएचएम से भी आपको पता है इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की ही टाइप है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो वेरियस टाइप के ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, तो उसमें से जो एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमें पढ़ना है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, यही बात ऑसिलेटरी की है ना, वही सेम बात लिखी है। यहाँ पर मेन कहानी क्या है कि अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स which is directly proportional to its displacement and is always directed towards the mean position। इसका मतलब यहाँ पर ये है। और मेन कहानी आपको ये भी समझनी है, जैसे ऑसिलेशन में मैंने जैसे पेंडुलम का एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल दिया था आपको। तो यहाँ ऑसिलेटरी मोशन में तो हम कितना भी एम्पलीट्यूड कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम बात क्या करते हैं कि वो जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल हो। स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब क्या कि हम यहाँ पर ये इधर आया, ठीक है, और ये पेंडुलम ये इधर आया, तो ये जो यहाँ पर ये जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है ना। वैसे अगर इसको एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देते तो ये ऐसे इधर आता, वैसे ही कहाँ आता, इधर आता, तो एम्पलीट्यूड जो है बढ़ गया। तो ये देख लो, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन थोड़ी हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो वो कहानी है। तो जो स्ट्रेट लाइन में स्मॉल एम्पलीट्यूड के जो मोशन है उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? भाई देखो ना, पेंडुलम है ये, ठीक है, ये पेंडुलम है, मान लो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का हो रहा है, ऐसे हल्का हल्का मोशन, ठीक है। ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखो इसमें एक सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? देखो ये पेंडुलम है, ठीक है, मान लो ऐसे पेंडुलम का एग्जांपल सोच लो, ये इधर गया तो ये अब इधर ही आएगा, इधर आएगा। तो ये जब इधर जा रहा है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इसको इधर लेके जाएगी, है ना। आपने इसको इधर किया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया? इसको इधर लेके गई। फिर ये इधर गया, फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर लेके आई। क्लियर है? अब जैसे इसका एग्जांपल ना स्प्रिंग में समझो, स्प्रिंग में समझो, देखो यहाँ से समझो, इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है, ये एक इसकी मीन पोजीशन हो गई मान लो, ठीक है। अब ये ऑब्वियस ही बात है, इसको आपने यहाँ स्ट्रेच किया इतना, ठीक है, इतना स्ट्रेच किया। अब ये हो गई इसकी मान लो एक्सट्रीम पोजीशन। ऑब्वियस ही बात है, जब इसको आपने स्ट्रेच किया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इधर जाता हुआ ये कुछ यहाँ तक भी आएगा, है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पूरा स्प्रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर कंप्रेस होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये इस तरीके से हो जाएगा, मान लो इसमें आप ऐसा बन जाएगा ये। तो ये कंप्रेस होगा तो फिर ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो ये तो समझ लो स्प्रिंग में इस तरीके से ये मूवमेंट होगी इसकी, जो ये हमने एक मास जो यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, लोडेड स्प्रिंग का एग्जांपल है ये, वैसे ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। क्लियर? इस तरीके से। तो ये भी इसकी एक इधर एक्सट्रीम हो गई पोजीशन, समझने की बात है। और ये क्या है? इसकी मेन पोजीशन है। तो ये देख लो, मेन पोजीशन से अपना टू एंड फ्रो कर रहा है, ठीक है। और जो ये बोल रहा है रीस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देख लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ठीक है, और फोर्स इधर जा रही है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया आपने? इधर करी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स इधर करी, ठीक है। तो फोर्स इस साइड आ रही है, माइनस एफ मान लो इसको डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो यही लिख रखा है रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, रिस्टोरिंग फोर्स है हमारी एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये। क्लियर है? यहाँ पे मैंने बताया आपको, अगर ये मीन पोजीशन है तो ये इधर एक्सट्रीम होगी पोजीशन एक, इधर एक्सट्रीम होगी, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गई डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा ये मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगी। देखो आप इसको इधर लेकर गए स्प्रिंग को, तो फोर्स इधर लगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये देखो, ये जो हमारे पास ये मास लगा हुआ है स्प्रिंग के साथ, ये इधर जाएगा, ठीक है। देखो इसको ऐसे पकड़ के खींचा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। इधर जब ये इधर गया मतलब क्या हुई? इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, हम इसको कहेंगे माइनस एक्स। मीन पोजीशन से इधर हो गया, ठीक है, तो इसको हमने कहा माइनस एक्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। अब जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो देख लो फोर्स फिर यहाँ लगेगी, ठीक है। इसको मैं प्लस एफ लिख दूंगा। ये इतनी बात क्लियर है? समझ रहे हो? तो डायरेक्शन जो है हमेशा फोर्स की कहाँ है? मीन पोजीशन की तरफ है। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुई इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स लगेगी हमारी वो इस तरफ लगेगी। तो देख लो दोनों केस में फोर्स कहाँ है? मीन पोजीशन की तरफ है। देखो स्प्रिंग मान लो, यहाँ अपने माइंड में इस तरीके का आप सोचना, ये मीन पोजीशन पे है, स्प्रिंग के साथ जो अटैच्ड है मास, ठीक है। इसको हमने इधर किया तो इधर जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट इधर करी, फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। अब जब अपने आप से फिर ये इधर जाएगा, जब इसको पकड़ के इधर खींचा, समझ रहे हो, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो जब ये इधर जाएगा फिर फोर्स इधर लगेगी, एक जगह तो रुकेगा ना जाके, फिर फोर्स इधर लगेगी। और ये आपको बताए थे हमने कहानी की, इसके अंदर हम एनर्जी लॉस को जीरो मानते हैं, तभी तो ये क्या कह रहे हैं हम, इनका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। और जैसे कि ये
पेंडुलम का एग्जांपल ही लिया था, तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, हम ये कंसीडर करते हैं। वैसे हम नॉर्मल सोचेंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको ऐसे हिल रहा है, फिर धीरे धीरे करके तो जीरो हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर कंसीडरेशन क्या लेके चल रहे हैं कि सारी एनर्जी लॉसेस जीरो हैं। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ये क्या रहती है, इसकी जो ऑसिलेशंस हैं ये हमारी कॉन्टीन्यूटी में रहती हैं, सेम एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये नहीं कि इधर अभी इतना है फिर इतना हो गया फिर इतना, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल पेंडुलम जब आप करोगे तो वो ऐसे 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 करता करता जीरो हो जाएगा। लेकिन SHM में जब हम बात करते हैं तो ऐसी कंसिडरेशंस नहीं करते, हम सारी एनर्जी लॉसेस को जीरो मानते हैं। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, ये पीरियोडिक है, तभी तो वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। या हम ये बोल देते हैं कि इनकी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड है, यानी कि 1 सेकंड में अगर वो 2 ऑसिलेशंस कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन ही करेगा। फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है। तो बताओ ये चीज़ क्लियर हुई। अब यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है ज़रूर कि फोर्स जो है अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो फोर्स इधर है, अपोजिट है। लेकिन ये चीज़ आप कब बोल सकते हो, जब हम ये कहें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से है। समझ रहे हो, कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से हो रही है ना, इधर से इधर लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रही है। अब अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ला लो, मान लो आप यहाँ से करोगे, यहाँ पर है स्प्रिंग, यहाँ है स्प्रिंग का जो ये अटैच्ड है मास, ये यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से आप कंसीडर कर रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ होगी, फोर्स भी यहाँ होगी, तो ये नहीं है कंसीडरेशन, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कब, जब डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इधर +x इधर -x। अब देखो ज़रा, ये F इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटकर k आता है और साथ में ये x और साथ में ये माइनस आता है। माइनस क्या शो करता है, बताओ माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर हमें, डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख भी देता हूँ। और ये जो k है हमारा कांस्टेंट आया है, k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए क्या लगता है, कांस्टेंट। ये क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये सेम इक्वेशन ऐसी लगती होगी जैसे स्प्रिंग फोर्स हमने किया था, है ना, उसमें भी ऐसा ही था। तो SHM है ही वही चीज़, ठीक है, जिसमें हम कंसिडरेशन वो स्प्रिंग फोर्स की तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑसिलेशंस का वैसे जो फॉर्मूला बनता है ना, वो ये बनता है -kx⁴n, ठीक है। अब n में हम यहाँ पर SHM में ये 1 लेते हैं पावर, तो ये -kx बनता है, वैसे ये है कहानी। तो ये स्प्रिंग फोर्स की तरह ही बनता है। तो ये स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसमें फोर्स हमारी वही है जो कि स्प्रिंग के केस में थी, वैसी वैसी लगभग। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर k इज़ फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। और अगर आप इसके SI यूनिट बनाओगे, देखो यहाँ से k निकाल दो जरा, F/x बनेगा, है ना, F/x बनेगा। तो F यानी कि इसकी डेफिनेशन बन जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके जो यूनिट बनेंगे वो न्यूटन पर मीटर बन जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके कि इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट के बारे में नहीं यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मेन बात आपको ये समझनी है कि SHM है क्या, जिसमें फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हो रही है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होती है किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट या शो दैट F always act in opposite direction of displacement। क्लियर है, ठीक है। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स हमेशा जो है ऑलवेज एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के। जब डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ से ले रहे हो, मैंने बार बार बोला मीन पोजीशन से ले रहे हो। क्लियर है, तो ये भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी थी कि ऑसिलेशन विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड कैन बी ट्रीटेड एज SHM। तो छोटी छोटी जो है, अगर हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड समझ रहे हो ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्टेंस बनता है वो, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि a है प्लस का और इधर ये -a है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत छोटा होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम इसको कि मैक्सिमम कितना हम इसको लेकर इधर जा सकते हैं, ठीक है। और ये इधर कितना जा रहा है फिर, ठीक है, इस तरीके से कितना टू एंड फ्रो हो रहा है ये। तो एक्सट्रीम पोजीशन कितनी ले रही है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत सी, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी x को निकाल दूंगा। देखो कैसे, देखो आपको पता है सभी को कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू में
एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू में मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एफ़ की वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस का के एक्स इज इक्वल टू में मास इंटू में एक्सेलरेशन, यही होगा, बताओ, ठीक है। या मैं इसको ऐसे उलट के लिख दूँ, मास एक्सेलरेशन और ये माइनस का के एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास माइनस के बाई एम और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है हमारे पास, डायरेक्टिव पोर्शन आ रहा है एक्स के, और मेन बात जो इसमें है नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब भी यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही होगी। अब इस चीज़ को ना मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर कंसीडर करो आप ये, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम के एग्जांपल में समझ में ज़्यादा इजी आएगा आपको। ये इधर डिस्प्लेसमेंट हुई प्लस एक्स और ये इधर माइनस एक्स हुई, ठीक है। अब समझना ज़रा, देखो जब ये इधर गया तो एक पर्टिकुलर जगह जाके रुकता है, तो यानी कि वहाँ वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। मैं बड़ा सा अगर बनाऊँ आपको, ये है पेंडुलम, ठीक है, और छोटा ही एम्पलीट्यूड ले रहे हैं इसका क्योंकि एसएचएम की बात हो रही है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये इधर जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो, तभी रुकेगा। वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी और फिर ये अगेन इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। फिर इधर जाते हुए क्या रहेगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। इधर जाती हुई फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी और फिर अगेन यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तभी रुकेगा ये। फिर ये इधर जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी, समझ रहे हो। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, बढ़ेगी, फिर ये मैक्सिमम होगी और फिर ये इधर जाएगा तो ज़ीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहानी है वो समझो ज़रा, क्या है, एक्सेलरेशन की कहानी। एक्सेलरेशन की कहानी को समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी मीन जो पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये वाली क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक है, ये भी एक्सट्रीम है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहेगा, अब वो कहानी समझना। देखो यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो, देखो यहाँ पर ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। और एक्सेलरेशन देखना अब जरा किधर होगा, देखो ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये पेंडुलम इधर गया, फोर्स इस साइड लगती है, इस साइड लगती है ना फोर्स इस पे, ये इधर चाहे जा रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स इसकी इधर लगेगी, इधर लग रही है कॉन्टीन्यूसली, तभी तो ये यहाँ के रुकता होगा क्योंकि फोर्स इसके अपोजिट में लग रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी इसका इधर लगेगा, जब फोर्स इधर लग रही है इधर, ठीक है, जब ये इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रही है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन से इसका एक्सेलरेशन भी जो होगा इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जब ये यहाँ रुक जाता है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यहाँ मैक्सिमम रहेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा और धीरे धीरे करते 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 यहाँ जीरो रहेगा, समझ रहे हो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम और यहाँ जीरो। अब आप ये कहोगे इधर आते हुए, तो देखो मेन यही समझना है इसमें, आप ये कहोगे इधर आते हुए वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, मैक्सिमम हो रही है, और एक्सेलरेशन हम क्या कह रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है, घट रहा है, लेकिन है तो सही एक्सेलरेशन भाई। यहाँ पर एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो हुई तो यहाँ एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं मैक्सिमम है और धीरे 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 घट रहा है। मान लो इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, फिर अगले में कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, फिर अगले में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन घट जरूर रहा है लेकिन है तो सही कुछ एक्सेलरेशन। पहले इस साइड जब आ रहा था ये पेंडुलम, तो वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही थी, है ना, पर सेकंड, और फिर 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ने लगी, फिर 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ने, लेकिन बढ़ तो रही है ना, घट जरूर रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन वो वेलोसिटी को तो बढ़ा ही रहा है ना। ये भी फंडा समझने वाला था इसमें एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की भी कहानी वही है, देख लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगी, जैसे कि फोर्स की थी कहानी, सेम इधर भी यही था। अब जब यहाँ पर ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड जाते हुए ये वेलोसिटी जीरो हुई, यानी कि यहाँ पर रुका ये, तभी वेलोसिटी जीरो हुई। और क्यों रुकी होगी, क्योंकि फोर्स हमेशा इसके इधर लग रही है ना, फोर्स इधर लग रही है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, उसकी वजह से ये यहाँ रुकता है और फिर अगेन इधर आता है। तो फोर्स इधर लग रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है हमारा, इसी साइड लग रहा है इधर आते हुए, समझ रहे हो ना। फोर्स ऑब्वियसली बात है ये इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, लेकिन फोर्स तो इधर ही लग रही है ना उसको, तभी तो ये इधर लेके जाएगा इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो फोर्स इधर गया, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन ये होगी, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो रही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, जब इधर इस साइड से ऐसे जाएगा ये, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, घटेगा और फिर इधर जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन चाहे घट रहा है लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है इधर आती हुई, इधर जाती हुई वेलोसिटी जीरो हो रही थी, इधर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी दोबारा, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन घट रहा है। अब घटने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी घटेगी, एक्सेलरेशन चाहे घट रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का रेट घट सकता है उस हिसाब से कि मान लो पहले यहाँ पर बढ़ रही थी 5, 10 इस तरीके से, 5, 10, 15, अब 5 का गैप ना हो के अब 15, 17, 19 ऐसे बढ़ रही होगी, बढ़ तो रही है लेकिन, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में हमारा कम होता है, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कभी हमें समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और उसके अपोजिट में ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन में लगता है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही होती है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा होता है।
क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से एक बात और समझ में आनी चाहिए आपको, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगे उतनी ज़्यादा ही फोर्स लगेगी, है ना, अपोजिट में। भाई एक चीज़ को आपने इतना किया तो वो इतना इतना घूमेगा, एक चीज़ को ऐसे किया तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी ना, इतनी ऊपर से करोगे अगर, तो ये चीज़ें यहाँ तक जाएगी, इधर भी इधर भी। तो वही बात है, जैसे स्प्रिंग में भी अगर मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा तो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, है ना, तो ये ज़्यादा इस तरीके से करेगा, थोड़ा खींचा तो थोड़ा करेगा, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। ये सब कहानी ना कैरेक्टरिस्टिक्स में थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। मेन बात समझ में आई एसएचएम की क्या है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में हमें पता चली गया कि ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग हो गया, ये वाला ही हो गया, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोक, फोक देखा है, ठीक है, उसको आप ऐसे करो, फोक को ऐसे करो तो वो वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे हो रहा है, वाइब्रेशंस ही होती हैं वो इस तरीके की, ठीक है ना। तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जांपल है। ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी मैंने आपको बता दिया जिसमें एम्पलीट्यूड छोटा रहे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसएचएम की वो समझ लो। अब देखो सिंपल सी बात है, जो जो आपको इसमें बातें पता चली वही लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहली बात तो ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक भी होगा, तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज पीरियोडिक होता है। इन दिस पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये भी पता है हमें, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। देखो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड यही बताया था मैंने आपको, फिक्स्ड रहना चाहिए ये एम्पलीट्यूड, अगर ये कम होता रहा, ठीक है, तो फिर तो ये रुक ही जाएगा, ये तो कॉन्टिन्यूसली चाहिए, तो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड चाहिए ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहे। क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी की कहानी क्या है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं ये फिक्स रहनी चाहिए। अगर ये 10 ऑसिलेशंस हो रही हैं एक सेकंड में तो अगले सेकंड में भी 10 ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कम हो जाए। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये वाली बात है कि फिक्स्ड एम्पलीट्यूड हो और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो, क्लियर, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी घटना नहीं चाहिए कि मान लो पहले तो पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करने लग गया, मतलब कि कम एम्पलीट्यूड में मूव करने लगा। पहले मान लो इतनी है, ठीक है, ऐसे समझो इतनी है, अब ये धीरे धीरे ऐसे हो गया फिर रुक ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने आपको बताया अभी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। तो वही बोला मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से आप करो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से करो, जितनी करोगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। लेकिन हाँ डायरेक्शन अलग होगी, वही लिख रखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज अपोज द इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उसको वो अपोज ही करेगी, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये रुकती कब है, इधर करोगे इधर भी रुकती है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगी उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपोज करेगी, ठीक है ना। उतनी तेज़ी से ये इधर जाएगा, कम उसमें करोगे तो कम तेज जाएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो ज़्यादा तेज जाएगा। ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, ऑफ साइन और कोसाइन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था हार्मोनिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो सिंगल क्या होते हैं, साइन और कोसाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई। सिंपल सी बात क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टिव पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट की, और माइनस का साइन आता है क्योंकि अपोज में होती है उसके वो, ठीक है। और इसका ये भी मतलब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इधर हो रही है तो फोर्स हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अवे तो फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, ठीक है। मेन ये बात थी, ठीक है, क्लियर है। ये फोर्स कांस्टेंट होता है के, और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन को भी डायरेक्टिव पोर्शन किया एक्स के। ये भी कहानी वही है कि भाई जितनी ज़्यादा एक्स बढ़ेगा, सोचो जितना ज़्यादा एक्स बढ़ेगा उतनी इधर फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी कि एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन डायरेक्टिव पोर्शन हो गया किसके, हमारे डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन साथ में क्या है माइनस साइन से क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सेम चीज़ जैसे कि फोर्स के लिए थी, क्लियर। बताओ सिंपल सा टॉपिक था, कर लोगे इसको, ठीक है जी। तो इसे करो, इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।